जब तक ध्यान और साधना में साधक लगा हुआ होता है, तब तक वह या तो गूंज में भ्रमण करेगा या तो ऊर्जा में भ्रमण करेगा। और यह भी अनंत की ही स्थिति है, क्योंकि जब तक साधना मौजूद है तब तक साधक पूर्णतः सत्य से परिचित नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे ही ना कोई साधना रहा, तब उस दशा में न ही कुछ पाने को रहा, तो उस दशा में घटित होता है कि वास्तव में जिस काल में काल व ऊर्जा की घटनाएं घटित हो रही है, उसका बोध होता है। और ठीक यही बोध जो विज्ञानवाद में है, अध्यात्मवाद में भी यही घटना घटती है। और जो विज्ञान में भी जो विज्ञानवादी हैं वे भी प्रयोग करते हैं, या तो ये ऊर्जा में प्रयोग करेंगे या तो ये गूंज में प्रयोग करेंगे। लेकिन जब तक प्रयोग है तब तक यह यात्रा चलती रहेगी, क्योंकि इस अनंत में जितना ही प्रयोग करेंगे उतना ही कुछ न कुछ निकलता चला जाएगा। एक स्थिति से दूसरी स्थिति का परिवर्तन होता चला जाएगा और यह कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। और जिस क्षण विज्ञान को यह बोध होगा कि सारे प्रयोग जब पीछे छूट जाता है, तो वह भी उसी स्थान पर पहुंचता है जहां अध्यात्म में लोग को जैसे ही साधना छूटता है, अब प्रथम बार बोध होता है, तो दिखाई देता है कि काल में ही यह दोनों घटनाएं घटित हो रही है। ठीक उस दशा में भी यह दिखाई देगा कि यह जो प्रयोग है वह ऊर्जा में और काल में, मैटर में हो सकता है, पर यह जिसमें यह घटित हो रहा है उसमें यह प्रयोग कभी भी नहीं हो सकता है। यह घटना उस काल का प्रतिकार है, क्योंकि उस शून्य का फैलाव ही रचनाकार है, वही काल है। और इस काल की हुंकार में वह ब्रह्म ऊर्जा मौजूद है, क्योंकि प्रयोग जब भी होगा या तो ऊर्जा में प्रयोग होगा या गूंज में प्रयोग होगा या किसी रचना में प्रयोग होगा। जिस दिन अगर यह सारा प्रयोग से में उपराम होता है, तो विज्ञान भी उसी स्थिति में पहुंचता है जहां पर अध्यात्म को अंतिम स्थिति में पहुंचता है। तब वह दिखाई देगा उसको भी कि सारे प्रयोग छूट जाता है, क्योंकि प्रयोग का कभी कोई अंत नहीं है, वह करता रहेगा और कोई दूसरा स्थिति पैदा होता रहेगा। और जैसे ही वह प्रयोग से उपराम होता है सत्य के संबंध में, और जैसे ही उसे बोध होता है, तो दिखाई देगा कि इस काल में यह दोनों घटनाएं घट रही है। उस अव्यक्त ऊर्जा में वह ब्रह्म ऊर्जा मौजूद है, और जिसमें यह घटनाएं घट रही है उसमें कभी भी प्रयोग नहीं हो सकता है। क्योंकि जब भी बोध होगा, क्योंकि वह न ऊर्जा है और न ही वह गूंज है, क्योंकि उसमें ही दो घटनाएं घट रही है। जिस भांत हम अपने शब्दों में मौजूद नहीं, क्योंकि शब्द से हम भिन्न हैं, भले ही शब्द हमारे भीतर से उठ रहा है, ठीक इसी दशा में काल वह रचनाकार से जो यह ऊर्जा, जो यह अव्यक्त गूंज उठ रहा है, उसी में प्रयोग हो सकता है। लेकिन उस काल में कोई प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि काल में ही समस्त घटनाएं घटित हो रही है, वहां पर सिर्फ बोध होता है। इसलिए ना अध्यात्म अगर यह सोचे कि अध्यात्म के क्षेत्र में चलने से कुछ विशेष मिलेगा, तो वह मिलना ही बंधन हो जाएगा। अब जब तक वह मिलना से, जब तक वह सारी आकांक्षाओं के पार होता है, अब कोई मिलना ना रहा, तो वह छूट जाता है, फिर साधक भी बचता नहीं है। तब उसे वह दिखाई देगा कि यह जो काल का प्रतिकार है वह इससे भिन्न है, या उसी काल में यह घटनाएं घट रही है। ठीक यही दशा विज्ञान के क्षेत्र में भी होगा कि जब तक उसे यह महसूस होगा कि यह कुछ करने से कुछ विशेष मिलेगा, तो यह प्रक्रिया अनंत स्थिति तक चलती रहेगी। और जैसे ही प्रयोग कदाचित छूटता है, तो उसे भी बोध होता है कि काल में ही यह दोनों घटनाएं घट रही है, यह काल का ही प्रतिकार है, और उस काल में कभी प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि वह
गूंज और ऊर्जा के पार की स्थिति है। वह उस शून्य की स्थिति है जो शून्य में ही यह घटनाएं घट रही है। उस शून्य के फैलाव में ही दो घटनाएं घट रही है, जिसकी वजह से काल के प्रतिकार में जो यह अव्यक्त ऊर्जा और यह गूंज में जो अव्यक्त ऊर्जा मौजूद है, जो प्रकट है, जिससे यह समस्त रचना का जन्म होता है, समस्त रचना का वही कारण है। और यह जिस शून्य के फैलाव में यह घटना घट रही है, वह भी अपने ही शक्ति कवच में स्थित है। इसलिए यहाँ पर भी जब साधक अपने इसका बोध होता है काल का, यानी उस परम रचनाकार का, तो वह दिखाई देता है कि वह ही शून्य का फैलाव है, जिसका परिवर्तन इस पूरी रचना पर प्रतिक्षण हो रहा है। और जिस क्षण उसे यह बोध होता है तो उसे यह दिखाई पड़ जाता है कि न ही कुछ पाने को है, न ही कुछ खोया हुआ है, वह शून्य हो जाता है। क्योंकि अब फैलाव की स्थिति से जैसे ही वह पार होता है, अपने को रचनाकार काल का स्थिति का बोध होता है, तो उस दशा में उसे उस शून्य का भी बोध हो जाता है जिसमें समस्त घटनाएं घट रही है। अब तब यह भी बोध होता है कि अनंत की दो स्थिति है। एक तो वह अनंत की स्थिति जिसमें यह काल क्षेत्र और ऊर्जा की घटनाएं घट रही है, और एक और स्थिति है जो सारे आयाम जिसमें फैल रहे हैं। क्योंकि जिसमें यह घटनाएं घट रही है काल क्षेत्र ऊर्जा की, वह अपने ही शक्ति कवच में स्थित है, इसलिए उसका फैलाव हो रहा है। लेकिन यह फैलाव जिसमें हो रहा है वह सदा ही अज्ञात रहेगा, क्योंकि न उसका कोई काल है, न ही उसका क्षेत्र है, न ही ऊर्जा है, न ही उसका कोई शक्ति कवच है। वह महाशून्य है। उस महाशून्य में ही सारे आयाम, यानी जो इस शून्य का फैलाव है, जो यह काल है, जो इस आयाम का फैलाव है, समस्त, क्योंकि आयाम और गर्भ कई हो सकते हैं, काल कई हो सकते हैं, लेकिन इस सारे काल का फैलाव, या सारे आयाम का फैलाव, इस सारे गर्भ का फैलाव सिर्फ एक ही महाशून्य में हो रहा है। और उस संबंध में कभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ना ही वहाँ शब्दों की पहुँच है, ना ही कोई ऊर्जा है, ना ही उसका कोई काल है, ना ही कोई उसका शक्ति कवच है। तो उसके संबंध में कहा ही नहीं जा सकता है। और यही उस महाशून्य है जिसके संबंध में हमेशा मौन रहना ही उचित होता है। और इस संबंध में आप जितना भी कोशिश करेंगे कह ही नहीं पाएंगे, और जितना भी जानने की कोशिश करेंगे उतना ही दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि वह सदा ही अज्ञात है और सदा ही अज्ञात रहेगा। लेकिन ऐसी स्थिति का बोध होने के बावजूद भी फिर कुछ पाने और कुछ जानने को फिर कुछ शेष नहीं रह जाता है। वह विलीन हो जाता है और महाशून्य का ही वह अंगीकार हो जाता है, उसमें ही लीन हो जाता है।